Hello friends, welcome to my new video. Today we are going to start exercise 1.3. I hope आपने exercise 1.2 का वीडियो देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. मतलब हमें जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं 36/100, 1/11, तो इनको हमें पहले डेसिमल फॉर्म में देना है और उसके बाद उन्हें हमें ये बताना है कि ये कौन सी काइंड का डेसिमल एक्सप्रेशन है. जैसे फर्स्ट पार्ट में है 36/100, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 0.36 लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे 36 को तो भी हमें 0.36 मिलेगा. मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया. जब ये पूरा कैंसिल हो गया मतलब 0 आ गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग है. सेकेंड पार्ट में 1/11, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे. 11 1 को डिवाइड किया तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, फिर 0 लगा के 0 एक और बढ़ाया, तो 11 9s are 99. सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? 1 मिला. फिर हमने 0 उतारा, फिर ना जाने का 0, फिर एक और 0 उतारा, तो 11 9s are 99. इसी तरह से ये चलता रहेगा, तो ये रिपीट होता रहेगा 0909. तो इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.09 का बार. और ये क्या हो गया? क्योंकि ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. और वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये रिपीटिंग या रिकरिंग. इन थर्ड पार्ट 4 होल 1/8, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8 4 are 32, 32 plus 1 33, 33/8. अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 33 को डिवाइड किया हमने 8 से, 8 4 are 32. सब्ट्रैक्ट किया 1 मिला, 0 1s are 8 और यहाँ बीच में डेसिमल लगा दिया और सब्ट्रैक्ट किया 2 0 2s are 16. सब्ट्रैक्ट किया 4 0 5s are 40. तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया. डेसिमल फॉर्म में क्या आया? 4.125 और ये क्या है? टर्मिनेटिंग. फोर्थ पार्ट 3/13, तो 3 को डिवाइड करेंगे हम 13 से. 0.0 कितना हुआ? 2s are 26. सब्ट्रैक्ट किया 4 0 3s are 39 होता है. 1 बचा, 0 उतारा, 13 से 10 तो जाएगा नहीं 13 के टेबल में, तो फिर एक 0 उतारा, फिर यहाँ पे 100 बना, फिर 7s are कितना होता है? 91. सब्ट्रैक्ट किया 9 बचा, 0 6s are कितना हुआ? 78. फिर सब्ट्रैक्ट किया कितना मिला? 12. फिर 0 उतारा, 9s are 117. ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ? 3. फिर 0 उतारा, फिर से यही रिपीट हो जाएगा 230769, क्योंकि यहाँ हमने 30 से स्टार्ट किया था और रिमाइंडर में हमें अभी 30 मिल गया है, तो यही चीज रिपीट हो जाएगी दोबारा. तो ये कितना हो जाएगा? 0.230769 और यही दोबारा रिपीट होगा, इसलिए ये बार लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इन फिफ्थ पार्ट 2/11, तो
को डिवाइड करेंगे 11 से, डेसिमल लगाया तो 0 आएगा, 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट किया 9 आया, फिर 0 उतारा, 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट किया 2, फिर 0 उतारा, 1 जा फिर 11 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया 9, 0, 8 जा 88, मतलब ये रिपीट हो रहा है, 1818 रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो इसे क्या लिख सकते हैं 0.18 का बार, और ये कितना हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिक्स पार्ट 329 अपॉन 400, तो 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल लगा के 0 लगाया, 8 जार 3200, सब्ट्रैक्ट किया 90 आया, फिर 0 उतारा, तो 2 जा 800, सब्ट्रैक्ट किया 100 मिला, 100 तो जाएगा नहीं 400 की टेबल में, फिर 0 उतारा, तो ये कितना जाएगा 2 जा 800, सब्ट्रैक्ट किया 200, तो 200 में 0 उतारेंगे तो 5 जार 2000 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो पूरा 0 आ गया, तो इसका मतलब ये कितना आया 0.8225, पूरा कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 equal to 0.142857 का बार, can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? मतलब हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू, जिसमें हमें पूरा लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, तो इसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। 2/7 है तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, तो ये 1/7 की फॉर्म आ गई। 1/7 की वैल्यू क्या है जो हमें गिवन है, तो 2 इंटू 0.142857 का बार हो जाएगा, और इनकी नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14, 1 2 5 10, 11, 2 8 16, 17, 2 2 4 5, 2 4 8, 2 1 2, डेसिमल लगा के 0 और ये बार, तो ये 2/7 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से 3/7 की क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1/7 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 का बार हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.428571 का बार। 4/7 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857 का बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.571428। 5/7 की आ जाएगी 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857 का बार, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 0.714285 का बार। और 6/7 की हो जाएगी 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 का बार, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.857142 का बार। इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन भी नहीं करना पड़ा और सिंपली मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल गया।
Question number 3. Express the following in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. हमें जो फॉर्म दे रखी है उसे हमें P upon Q फॉर्म में चेंज करना है. तो फर्स्ट पार्ट में है 0.6 का बार. तो बार कितने के ऊपर है? 1 डिजिट के ऊपर है. तो पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6 पे बार है. तो इसका मतलब 6 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है. तो मतलब इसे इस तरह से लिख दिया. अब बार जो है वो 1 डिजिट के ऊपर है. तो इसका मतलब हम पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर 2 के ऊपर होता तो 100 से करते. 3 के ऊपर होता, 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो हम 1000 से करते. बट यहाँ पर अभी हमें 1 डिजिट के ऊपर ही है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, और जब 10 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666 इस तरह से आ जाएगा. ये इक्वेशन 2 हो गई. अब फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मतलब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666 इस तरह से हो गया. ये हो गया 10x माइनस x 9x इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट जब होगा तो ओनली 6 बचेगा, 6.00 हो जाएगा. तो 9x इक्वल टू 6 हो गया. तो x कितना हो जाएगा? 6/9 कैंसिल होगा तो 2/3. तो x की वैल्यू क्या आ गई? x मतलब 0.6 का बार था, इसकी वैल्यू आ गई 2/3. इन सेकेंड पार्ट 0.47 का बार. अब यहाँ पर भी बार जो है वो 1 डिजिट के ऊपर ही है. तो x इक्वल टू 0.4 और 7 रिपीट हो रहा है. तो ये 7 को हमने रिपीट दिखा दिया. अब यहाँ पर जो रिपीट नंबर हो रहा है वो 1 डिजिट ही है जो रिपीट हो रही है. तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. इसे इक्वेशन 1 ले लिया एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10. तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल आगे बढ़ जाएगा राइट की साइड. तो 4.777 इस तरह से हो जाएगा. इक्वेशन 2 हो गई. अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो कितना हो जाएगा? 10x माइनस x इक्वल टू 4.777 माइनस 0.4777. तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4.3. x इक्वल टू 4.3/9. ये डेसिमल हटाया तो 0 हो गया. तो x इक्वल टू 0.47 का बार इक्वल टू 43/90. ये आंसर आ गया. इन थर्ड पार्ट 0.001 बार. तो x इक्वल टू 0.001 रिपीट हो रहे हैं ये 3 डिजिट्स. 001 इसे डैश डैश कर लिया. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब 3 डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से करेंगे. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000. तो 1000 x इक्वल टू, अब 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा राइट साइड में, ये आगे बढ़ जाएगा डेसिमल. तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो 1.001001 इस सेकेंड इक्वेशन बन गई. सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2.
तो 1000 x minus x equal to 1.001001 minus 0.001001 इस तरह से हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या आंसर मिलेगा? ओनली 1 मिलेगा और यहाँ पे 999 x हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1/999 मतलब x इक्वल टू 0.001 का बार इक्वल टू 1/999। ये आंसर आया। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में।